अस्सलाम वालेकुम। तो जो आज की वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि हडूप को कैसे रन करना, वर्ड काउंट को उसमें कैसे चलाना है प्रोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए आपको पहले क्या कहते हैं जावा की ज़रूरत है। जावा डाउनलोड करना इजी है। जावा 8 इसके लिए पहले आपको ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद आपको क्या कहते हैं हडूप की फ़ाइल्स की ज़रूरत होती है और हडूप की ज़रूरत होती है। फिर हडूप की फ़ाइल्स को कॉन्फ़िगर करना है एंड देन उसको जो आपने उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल उसको रन करना है। तो पहले तो हम इसमें चेक करेंगे कि आपके पास हडूप की फ़ाइल्स हैं हमारे पास। यस, हमारे पास हडूप की डाउनलोडेड टार फाइल पड़ी हुई है जिसको एक्सट्रैक्ट करना है। जावा हमारे पास बिल्ट इन इंस्टॉल्ड पड़ा हुआ है। जावा नहीं पता कैसे इंस्टॉल करना तो आप जावा देख सकते हैं किसी और वीडियो में जाके कैसे इंस्टॉल करना है। अच्छा, अगर आपने हडूप फाइल डाउनलोड करना है तो आप पहले आएंगे हडूप डाउनलोड पे आएंगे। ठीक है, हडूप डाउनलोड से आके इनकी अपाचे की अपनी वेबसाइट है। यहाँ से आके आपको 3 वर्जन मिलेंगे, 3.3.1, 3.2, 3.2.2 और 2.1.0। मोस्टली वैसे इसमें कंसिडर ये किया जाता है कि आप मिडिल वाला जो होता है 3.2.2 वाला ऑप्शन करें, बिकॉज वो ज़रा स्टेबल होता है। ठीक है, 3.3.1 के इशूज़ आते हैं, कई दफ़ा स्टेबल नहीं होता, उसके बाद में चेंज करना होता है। बट मैंने इस पर वर्ड काउंट का स्पेसिफिकली दोनों पे ट्राई करके देखा, 3.2.2 और 3.10.1, बट उन पे वर्ड काउंट का प्रोग्राम कभी नेम नोट का इशू होता था, कभी किसी और का इशू हो जाता है। तो स्पेसिफिकली हम 3.3.1 पे अभी तक मैंने लास्ट टाइम चेक किया था वो चल रहा था। तो बाइनरी पे आएंगे, बाइनरी पे क्लिक करके डाउनलोड्स का यहाँ पर आपको आ जाएगा। डाउनलोड अपाचे करेंगे, डाउनलोड अपाचे करके हमें ऑप्शन मिल जाएगा और उसके बाद हम हमारे पास एक फ़ाइल आ जाएगी और फाइल आने के बाद फिर हम यहाँ से इसको डाउनलोड करेंगे। ठीक है, और मेरे पास ऑलरेडी उसकी पड़ी हुई है फ़ाइल। ठीक है, 3.3.1 की आपके जगह टार की फ़ाइल पड़ी हुई है और क्योंकि मेरे पास हडूप ऑलरेडी डाउनलोड है, मगर आप लोगों के लिए इसको दोबारा से हम डाउनलोड करेंगे। तो पहला काम हमारा ये होगा कि पहले हमने यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट करना है, क्या कहते हैं हडूप को। सी ड्राइव में हमेशा रखना है हमने हडूप को। उतनी देर में ये क्या कहते हैं हो रहा है, तो उतनी देर में आपको बता दूँ कि जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अपने पास रखी हुई है। इसका लिंक भी मैं आपको यूट्यूब के क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जो इसकी फ़ाइल्स हैं, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल की लिंक दे दूँगा। तो आई गेस हडूप हमारे पास यहाँ पर हो चुके हैं। पहला काम हम ये करेंगे कि इसको यहाँ पर आके रीनेम कर लेंगे हडूप 3 पॉइंट, ओके सॉरी, इसे हम सिंपल हडूप कर देंगे। आई होप इसका नाम वही हो, लेट मी सी। ओके, ओपन होने में टाइम लग रहा है इसको। यस, हाँ, तो हम इसका नाम सिंपल हडूप ही कर देंगे ताकि कोई ज़्यादा इशू ना हो। पहला काम हमारा आता है फाइल कॉन्फ़िगर। पहले हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ एक डेटा फाइल क्रिएट करेंगे, फिर उसके अंदर हम एक नोड्स क्रिएट करेंगे, नेम नोड एंड डेटा नोड, ताकि इसके वर्क कर सके। अब इसके बाद हमारा काम ये है कि ईडीसी में आके हडूप में आना है और हमने बेसिकली यहाँ से 4 फाइल्स चेंज करनी है। एक तो ये कोर साइट डॉट एक्सएमएल, इसको ओपन कर लेते हैं। दूसरी हमारी है ये हडूप हडूप सीएमडी, ये ज़रूरी है, इसको सबसे आखिर में हम जाके करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपकी आ जाती है यहाँ पर किधर गया, एच डी एफ एस, एक होगी एच डी एफ एस साइट डॉट एक्स एम एल। ये एच डी एफ एस साइट डॉट एक्स एम एल आ गई हमारे पास, ये भी आ जाती है हमारे पास। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पर मैप प्रोड्यूसर की हमने क्या कहते हैं निकालनी है। मैप प्रोड्यूसर की एक्स एम एल फाइल आ गई हमारे पास एंड आफ्टर दैट हमारे पास आ जाता है यार्न साइट डॉट एक्स एम एल। यार्न डॉट साइट डॉट एक्स एम एल से हमने ये कर लिया। अब
हमने पहले आना है कोड साइट डॉट एक्सएमएल पे आना। ओके, मैं यहाँ पर इनको एज अरेंज कर लेता हूँ। ये आखिर में करना, इसको आखिर में कर लेते हैं। मैप प्रोड्यूस को यहाँ ले आते हैं, HDFS यहाँ पर। अब बारी बारी करके कॉन्फ़िगर फाइल्स जो हैं, जो मैंने ऑलरेडी निकाल के रखी हुई हैं, ये हम इनको कॉपी कर लेंगे। ये यानी कोड साइट डॉट एक्सएमएल पे। इसके बाद हमारी दूसरी फाइल है, वो है हडूप की मैप रीड की है। मैप रीड वेयर मैप रीड ही, हाँ मैप रिड्यूस, सॉरी मैप रीड कह रहा हूँ, मैप रिड्यूस। ये मैप रिड्यूस की होगी, फ्रेम ट्रक मैप रिड्यूस नेम यार्न किस नाम से। फिर उसके बाद अगली हमने यार्न की पिक करनी है फाइल। हम यार्न की देखेंगे, ये यार्न की हमने यहाँ से उठा ली और उसके बाद कॉपी एंड पेस्ट कर दी। एंड देन उसके बाद हमारा आखिर में रह गया HDFS की जो थी, HDFS की एग्जैक्टली यहाँ से हमने कॉपी कर ली। अच्छा, और दूसरी बात क्रिएट डेटा, ये हमने पहले ऑलरेडी कर लिया, ठीक है, ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हमने पेस्ट करके आखिर में जो चेंजेस करनी थी वो यहाँ करनी थी, इसका 3.3.0 से हटा के सिंपल कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद ये आखिरी वाली फाइल आ जाती है जावा होम, जिसे हमने जावा एक्सेस करना है। यहाँ हमने क्या करना है, जावा के JDK फाइल के अंदर जो बिन है उसका हमने एड्रेस एक्चुअली में देना है। तो हम यहाँ पर आते हैं, हडूप से बाहर जावा में आते हैं, JDK इस बिन की नहीं, JDK बिन में जाएंगे। JDK बिन, सॉरी JDK बिन तो नहीं, बिन में नहीं, JDK की फ़ाइल का हम इसको एड्रेस देंगे, कॉपी एड्रेस करेंगे। मेरे मुंह से गलती से बिन निकल आया। एड्रेस देंगे, यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है, और इसको भी हम सेव कर देंगे। अब फाइल कॉन्फ़िगरेशन तक तो हमारा गेम हो गई है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, आपकी इन्वायरमेंट सेट करना है। इन्वायरमेंट सेट करने आते हैं, इन्वायरमेंट सेट करने के लिए इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में आएंगे। अच्छा, यहाँ मैंने पहले ही सेट किए मैं। अब जब आपने हडूप का इन्वायरमेंट सेट करना है, यहाँ न्यू को क्लिक करके और आपने हडूप और इसके बिन का जो एड्रेस है वो आपने एंटर कर देना, ताकि ये एक इन्वायरमेंट सेट हो सके। हो, यहाँ सेट हो गया। और फिर उसके बाद सेम की में आपने यहाँ पर पाथ में आना है, आपने बिन का एड्रेस देना है, और सॉरी ये तो JDK का हडूप की बात कर रहा था। आपने यहाँ आके बिन का एड्रेस ऊपर दिया, बिन का एड्रेस, फिर पहले आपने बिन का एड्रेस दिया, फिर एस बिन का आपने एड्रेस दिया, हडूप बिन, हडूप एस बिन, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पर यहाँ पे भी जो आपने उसको हडूप होम के नाम से जो होगा, ये हडूप बिन का आपने यहाँ एड्रेस देना और ये ओके कर देना। अब यहाँ पर जब हम बिन में आते हैं तो हमें पता चलता है हमारी थोड़ी सी कुछ फाइल्स जो हैं कम है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस बिन को हम डिलीट कर देते हैं। और एक हमने ऑलरेडी क्या कहते हैं इंटरनेट से उठाया हुआ है हड 3.3.0 के नाम से कॉन्फ़िगर करने के लिए फाइल्स बिन, इसको हम एक्सट्रैक्ट कर देंगे। वहाँ पर एक्सट्रैक्ट टू करेंगे, सी में आए, हडूप में जाएंगे और उसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर देंगे। हमारा इतना काम तो यहाँ तक हो गया, हमारे डेटा नोड्स भी बन गए हैं, हमने फाइल कॉन्फ़िगरेशन भी कर ली है इस तरह। और हमने क्या कहते हैं जो उसमें एक्स्ट्रा जो थी वो क्या कहते हैं वो भी हमने उसमें कर ली है। तो हाँ, और देखें अब बिन फाइल में आएंगे तो हमें ज़रा कुछ फाइल ज़्यादा नज़र आ रही हैं पहले की निस्बत। अब हम CMD आएंगे, CMD कमांड में इसको आप कमांड प्रॉम्प्ट में भी खोल सकते हो, जो नेट का विंडोज़ का शेल है उसमें भी ओपन कर सकते हो, मर्ज़ी है। मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे, ओके सॉरी मैं कर रहा था, मैं CMD को ओपन करूँगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर हमने ज़रूर करना है, ठीक है। अब हमने ये चेक करना कि क्या हमारा, पहले हम जावा चेक कर लेंगे, जावा हमारा जावा चल रहा है या नहीं चल रहा, ठीक है, हो गया। जावा वर्जन भी हम देख लेंगे, जावा का वर्जन हमें पता लग गया, ठीक है एग्जैक्टली। अब हम हडूप को चेक करेंगे, आखिर हडूप हमारा चल रहा है या नहीं चल रहा। HDFS नेम नोड फॉर्मेट। अब अगर ये चल गया तो इसका मतलब यस इट्स फॉर्मेटिंग, और ये चल गया, इसका मतलब हमारे नेम नोड्स और हमारे सब कुछ चल रहा है। अब इसमें सीन इशू, अब इसमें हमारा काम नेक्स्ट है कि हमने ये करना है कि जो कि हमने फॉर एग्जांपल इसके रन करके देखना है। तो CD HDOOP हडूप CD एस पेन में आके अब हम पहले तो हम स्टार्ट
करेंगे DFS करेंगे इनके स्टार्ट DFS। आप देख सकते हैं नेम नोड और डेटा नोड हमारे दोनों चल रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये वर्क ना कर रहे हो और इस रनिंग में ना हो और ये बंद हो जाए या नेम नोड का नाम हट के यहाँ से सिंपल पाँच डिस्ट्रीब्यूटर आ जाए तो इसका मतलब यही है कि ये काम नहीं कर रहे सही तरीके से, कोई ना कोई बैकएंड पे इशू आ गया। ठीक है, इसके बाद हम यार्न डोमेन्स को ऐड करेंगे, स्टार्ट यार्न करेंगे। उसने कहा यार्न डोमेन्स उसने एक्टिवेट कर दिए हैं। रिसोर्स, अच्छा आप देख सकते हैं यहाँ रिसोर्स मैनेजर और नोड मैनेजर दोनों ऐड हो गए। इसका ये मतलब है कि हमारी जो फाइल्स हैं वो सही तरह तरीके से कॉन्फ़िगर हो गई हैं, कोई एटलीस्ट कोई एक फ़ाइल में भी कोई इशू नहीं आया। अगर ये नाम आ रहा हो तो इसका मतलब कोई ना कोई इशू आ गया। तो चलें अब इसमें एक हम जो होता है कोड वो ट्राई करते हैं। अच्छा, अब इसमें हमने ये चेक करना है कि अगर हमारे लोकल होस्ट चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। लोकल होस्ट 809032 I guess, something like that. ओके है हमारा लोकल होस्ट नहीं चल रहा, लगे हम चेक करते हैं लोकल होस्ट। ओके, इट लुक्स लाइक यू आर मेकिंग एज HTTP रिक्वेस्ट एंड IPC इट्स नॉट वर्किंग। अच्छा, इस IPC रिक्वेस्ट पे भी नहीं वर्क कर रहा। हम 8032 पे चेक कर लेते हैं। ओके, सेम आ रहा है। आई थिंक हमारे शायद लोकल होस्ट सही तरह कनेक्शन नहीं हो पा रहा। हम इसको रन करके देख लेते हैं कि आखिर हमारा लोकल होस्ट चल रहा है या नहीं चल रहा। हमारा लोकल होस्ट 9870, ओके लोकल होस्ट 9870 तो हडूप का जो मेन है वो चल रहा है। तो ब्राउज़र में आके हमारे पास अभी इस टाइम पे यहाँ कोई डायरेक्टरी हमने क्रिएट नहीं की। अब हम चलें डायरेक्टरी बनाने की भी कोशिश करते हैं। तो हम आएंगे CD, इसको बाय करेंगे, फिर रखेंगे एज DOOP हडूप FS, इसका था कमांड। यस, एक मिनट, डायरेक्टरी की कमांड क्या थी? वर्ड काउंट का हमने चेक करना है ना, क्योंकि तो वर्ड काउंट का हमारा डायरेक्टरी थी, हाँ हमारी थी, हाँ हमने इनपुट की अगर डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो इसमें हम आगे जा जाएंगे FS MKDIR, तो साथ में इनपुट DIR। आई होप इसको कनेक्ट कर देना चाहिए। यस, उसने हमारे लिए एक डायरेक्टरी क्रिएट कर दी है। अब हम जाएंगे लोकल होस्ट में और यहाँ इसको रिफ़्रेश करेंगे और वो देखें input.dir के नाम से उसने हमारी एक डायरेक्टरी क्रिएट कर दी है। अब इसके अंदर हम क्या कहते हैं, इसी कमांड्स को यूज़ करते हुए हम इसमें अपनी चलें जो इनपुट फाइल हमने क्रिएट की हुई है, मैंने जो वर्ड फाइल जिसका वर्ड काउंट करवाना है उसको हम जिस तरह देखा हेलो आई एम नौशरवान बाबर, हाउ आर यू, आई एम फाइन। ठीक है, इसको हम रीड कराने की कोशिश करते हैं। किधर गया हमारा? अब यहाँ से हम इसको करते हैं DOOP हडूप, दोबारा आएंगे FS पुट का पुट इस्तेमाल करके C/INP input.txt, बिकॉज फाइल का नाम input.txt था, और इसको हम डायरेक्टरी में रखवा देंगे। आई होप इसको रख देना चाहिए बिकॉज लोकल होस्ट थोड़ा सा इशू कर तो रहा था। रिकॉर्डिंग चल भी रही है, ओके उसने आई गेस रखवा दिया। यस, रिकॉर्डिंग चल रही, शुक्र है। अच्छा, तो उसने रखवा दिया उसने, आई गेस हम यहाँ देख सकते हैं बाकी क्या उसने, हाँ देखें input.dir के नाम से एक फ़ाइल आ गई है। तो अब हम इसके बाद, ओके मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इससे हम अब इससे एक्चुअली क्या कहते हैं जो है चेक करवाते हैं कि आखिर एक्चुअल फाइल थी क्या। ठीक है, हडूप FS LS इनपुट DIR, ये हमें फिर देगा।
ठीक है, उसने दे दिया कि भाई आपकी जो है एक्चुअल फाइल देखें ऑलमोस्ट सेम। आपको दोनों खोलने का रीज़न क्या है, देखें जिस तरह ये सेम उसने दिया, उसने ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे भी सेम देखें उसी तरीके से आपको दे दिया। हम इवन तो इसके अंदर से ये भी चेक कर सकते हैं कि फ़ाइल के अंदर आखिर है क्या। ठीक है, हम ये भी चेक कर सकते हैं। HADOOP Hadoop DFS cat, ठीक है, INPUT/, डायरेक्टरी में जाएंगे और फिर वहाँ जाके INPUT, ठीक है, डॉट TXT की फ़ाइल ओपन भी कर सकते हैं। आई गेस इसे हम चेक भी कर सकते हैं कि ओके इट्स नॉट वर्किंग, कोई इशू हुआ है। आई गेस कोई कमांड सही नहीं करेगी। ओके, कैट के बाद आई गेस मैंने स्पेस देना भूल गया, सॉरी माय बैड। कैट के बाद स्पेस था, ठीक है, और इनपुट डॉट फाइल डॉट TXT। इसके बाद देखते हैं डज इट वर्क दिस टाइम। हाँ देखें, आई एम हेलो हेलो हेलो, माय नेम इज़ नौशेवन बाबर एंड हाउ आर यू, आई होप आई एम फाइन। ठीक है, तो इसके बाद हम अगला जो होगा जो चेक कर सकते हैं, जो हमने मैप रिड्यूस का एक्चुअली में फंक्शन चलाना है। मैप रिड्यूस का फंक्शन चलाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हडूप HADOOP हडूप जार के बाद सी, इसके बाद हमने अपने मैप रिड्यूसर का वो देना है, क्या कहते हैं, एड्रेस देना है। हम आएंगे यहाँ पर हडूप में आएंगे, ETC हडूप, सॉरी गलत आ गए, हम शेयर में आएंगे, हडूप में आएंगे, मैप रिड्यूस में आएंगे, मैप रिड्यूस में आके मैप रिड्यूस का एड्रेस देके यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। इनकी ब्रैकेट हम दूसरी वाली एक्सचेंज कर देंगे क्योंकि ये इस तरह वर्क करना चाहिए। ठीक है, एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने आखिरी वाला ये है, एक और जो हमने इसका एड्रेस देना है वो इसका एड्रेस देना है, मैप रिड्यूसर क्लस्टर एग्जाम्पल्स का। ठीक है, यहाँ पर आके हम ये कर देंगे, इसके आके वापस आके इसका एड्रेस कॉपी कर देंगे। इसके बाद हमने आगे क्या करना था, उसमें था हमारी कमांड्स में वर्ड, हाँ जी, तो आगे हमने लिखना है वर्ड काउंट, WRDCOUNT, ठीक है, ठीक है। वर्ड काउंट के बाद हम इनपुट DR डायरेक्टरी से उठाएंगे एंड आउटपुट डायरेक्टरी में रखवा देंगे। अब ऐसे ही देखें इसमें चलता है कोड यानी इम्प्लीमेंटेशन। ओके, इम्प्लीमेंटेशन हमारी हो गई है। इसके बाद हम इसमें ये चेक करते हैं कि हमारा आखिर क्या कहते हैं, हडूप की आउटपुट डायरेक्टरी को हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, HADOOP, ठीक है, DFS cat OUTPUT DIR, आई होप इसको चल जाना चाहिए। ओके, तो देखा है हेलो एक दफ़ा, एम एक दफ़ा, आर एक दफ़ा, बाबर एक दफ़ा, फाइन, हाउ आर यू, उसने सारे एक एक दफ़ा हमें प्रोवाइड कर दिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई होप मुझे आइडिया नहीं था कि ये वीडियो चल जाएगी, बट स्टिल थैंक यू फॉर वाचिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।